दोस्तों बेल्ट्रॉन डीओ से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन द्वारा एक पीडीएफ जारी किया गया है आज ही के डेट में 20/8/2024 को, ठीक है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा प्रकार करने के रजिस्टर्ड एवं ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा एवं टाइपिंग स्किल टेस्ट परीक्षा 2024 के संबंध में सूचना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे कहा गया है, ठीक है ना, कि ये देखिए कि यहाँ पे एमसीक्यू परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट 2024 से संबंधित सूचना, ठीक है। तो जो आप लोग इस पर फॉर्म भरे होंगे बेल्ट्रॉन का, है ना, डीओ के लिए, उसी से संबंधित ये जानकारी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 14/9/2024 से आरंभ की जाएगी, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम जो है वो टीसीएस कंपनी के द्वारा जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो टीसीएस के द्वारा संचालित की जाएगी या टीसीएस के द्वारा आयोजित होगी, ठीक है ना। और विशेष जो भी जानकारी होगा वो आपको एक सप्ताह पूर्व आपके एडमिट कार्ड पे जो है वो जारी कर दिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट होगा, समझिए ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये पहले जो 2019 वाला था, 2019 में जो टेस्ट लिया गया था 2019 वाला में, तो 2019 में क्या था कि पहले एमसीक्यू टेस्ट हुआ था। पहले क्या हुआ था, एमसीक्यू, ठीक है ना, सीबीटी बेस्ड एमसीक्यू हुआ था। इसमें जो कैंडिडेट पास हुआ था उसका टाइपिंग हुआ था, हिंदी और इंग्लिश का, दोनों का। इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि एमसीक्यू एवं टाइपिंग स्किल टेस्ट। इसका मतलब होगा जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का एग्जाम 14/9 को होगा, किसी भी एग्जाम कैंडिडेट का, तो 14/9 का आपका मान लीजिए कि एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, समझ गए ना। उसी दिन आपका जब ये एमसीक्यू का टेस्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा तो कुछ देर बाद, अब ये कितने देर बाद होगा ये तो आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको स्पष्ट पता चलेगा, ठीक है ना। उसी दिन आपका, अगर आप इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, हिंदी भरेंगे तो हिंदी का टेस्ट होगा, अगर आप दोनों भरे होंगे तो दोनों का टाइपिंग टेस्ट होगा। और इस दोनों में जब आप पास कीजिएगा तब आपका रिजल्ट जो है वो बन के तैयार होगा, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले वाले में एग्जाम पास करना था फिर टाइपिंग। इस बार ऐसा नहीं है, अगर आप एग्जाम पास कीजिएगा तो शायद आपका टाइपिंग का टेस्ट का रिजल्ट चेक किया जाएगा। अगर आप दोनों में क्वालिफाई हो जाइएगा तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, समझे। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कैसे होता है, पिछले बार तो सिलेक्शन हुआ था रजिस्ट्रेशन के आधार पे, जो पहले जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था उस हिसाब से उसको जो है उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। शायद या इस बार भी वही प्रोसेस हो, लेकिन उससे पहले जरूरी है आपको क्या करना, एग्जाम निकालना और टाइपिंग टेस्ट निकालना, ठीक है ना। एग्जाम तो चलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा देखने को। टाइपिंग टेस्ट पर आपको 25 दिन का लगभग समय मिला हुआ है, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 25 दिन है अभी, 14 तारीख अगर एवरेज देखा जाए तो 25 दिन में आपको जी जान से तैयारी करना होगा, समझ गए। और टोटल जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क का होगा, 60 मार्क का। इसमें आपको 50% लाना, अर्थात आपको 30 मार्क लाना है 60 में। लेकिन मेरा अगर मानिए तो आप 50 का टारगेट रखिए कि 50 में आपको 30 लाना है, समझ गए ना। 50 में कितना लाना है, 30। अब आपके मन में होगा कि सर 50 में आप 30 क्यों बोल रहे हैं, एग्जाम तो 60 का होगा। तो देखिए हम इसलिए 50 में 30 बोल रहे हैं क्योंकि 60 में जो, देखिए वैसे तो 60 में आपको 30 लाना है, लेकिन आपको दिमाग सेट करके रखना है कि हमको 50 में क्या लाना है, 30। क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन हम अंतर बता रहे हैं, कम कर रहे हैं, 60 का एग्जाम होगा लेकिन आपको 50 इसलिए सेट करें कि 10 क्वेश्चन बड़ा अटपटांग क्वेश्चन रहेगा, बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये ज़्यादातर चांस है कि आप इसमें कंफ्यूज करिएगा, समझ गए ना। हम ही नहीं बोले कि 100%, लेकिन इतना मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लेवल का रहेगा। एक्सेल से पूछेगा तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, वर्ड से पूछेगा तो थोड़ा अलग टाइप का पूछ देगा, इंटरनेट से पूछेगा या एआई से भी हो सकता है पूछ दे। कुछ क्वेश्चन आपको सी लैंग्वेज से पूछ देगा, कुछ आपका HTML से पूछ देगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार का जो मोटा मोटी क्वेश्चंस आता है जो कि थोड़ा सा अलग मोटे, थोड़ा सा हाई लेवल टाइप का रहता है, सिलेबस से थोड़ा बाहर पूछेगा। तो ये क्वेश्चन कितना रहेगा, पिछले बार भी जैसे पिछले बार सी लैंग्वेज नहीं दिया था, लैंग्वेज पेपर नहीं था, लेकिन तब भी सी लैंग्वेज से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था, समझ गए ना। तो इसीलिए हम ये मान के चलते जैसे अभी AI हो गया, सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद नेटवर्किंग हो गया, इस सब से कुछ सवाल पूछेगा। तो उसमें हम मान के चलते कि 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपको डील करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए ये दिमाग में लेके चलिए कि एनी हो हमको 50 में कितना टारगेट करना है, 30 मार्क का, समझ गए ना।
30 करना। और टाइपिंग में आपको 25+ का स्पीड रखना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 40 का प्रैक्टिस लेके चलिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें मोटा मोटी रखिए कि आप इंग्लिश में 40 लेके चलिए और हिंदी में कम से कम 35 लेके चलिए, ठीक है, कम से कम। क्योंकि वहाँ पे ये माइनस होगा, प्लस की कोई संभावना नहीं है। जब आप टाइपिंग टेस्ट में बैठिएगा, पहली बार अगर बैठ रहे हैं, 19 में आप नहीं बैठे होंगे, इतना शोरगुल होगा वहाँ पे, सबका जो स्पीड आप देखिएगा। तो उस कंडीशन में आपको, समझ गए, आपको ये मान के चलना कि कुछ स्पीड माइनस ही होगा कि प्लस नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, जब आप टाइपिंग दीजिएगा तो पहले टाइपिंग का मॉक टेस्ट होगा, समझ गए ना। एक प्रकार से आपको ट्रायल क्लास दिया जाएगा 5 मिनट का। 10 मिनट का टाइपिंग होगा मान लीजिए, तो 5 मिनट का आपको अगर टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है सो 5 मिनट से पहले पैराग्राफ खत्म कर दिया, 2019 के हिसाब से हम बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 3 मिनट में पैराग्राफ खत्म कर दिया, तो उसका टाइपिंग जो ओरिजिनल टाइपिंग टेस्ट होगा वो बाकी विद्यार्थी से 2 मिनट पहले चालू हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट का टाइमिंग था और उसने पूरा पैराग्राफ 3 मिनट में खत्म कर दिया। तो अब उसका जो स्पीड देखिएगा तो उसके मतलब आपको डर से भी थोड़ा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब मॉक टेस्ट चालू होगा कि कोशिश कीजिएगा कि 5 नहीं, इस पैराग्राफ को स्पीड के थ्रू हम गलत हो रहा है तो थोड़ा वो चलेगा, हम 3 मिनट में ख़त्म कर दें, समझ गए, 2 से 3 मिनट में, ताकि जो बाकी जिसका टाइपिंग अच्छा होगा उसके साथ आपका भी टाइपिंग चालू हो जाए। बात रहा कि 60 नंबर का क्वेश्चन जो पूछेगा एमसीक्यू, उसमें क्या देखना, देखिए उसमें फंडामेंटल देख लीजिए कंप्यूटर का पूरा, ठीक है। कंप्यूटर क्या है समझ गए ना, फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल कंप्यूटर का देख लीजिए। चलो हम इसको बताते हैं क्या सब देखना आपको। देखिए कंप्यूटर का फंडामेंटल देख लीजिए, फंडामेंटल, ठीक है। सीपीयू को देख लीजिए, सीपीयू, सीपीयू हो गया माइक्रो, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर देख लीजिएगा। इसके बाद मेमोरी देख लीजिएगा, मेमोरी जैसे रैम, रोम, उसके बाद आपका कैच, ठीक है, रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद जो है आप इनपुट, इनपुट आउटपुट देख लीजिएगा, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस पूरा देख लीजिएगा, कीबोर्ड माउस के सारे फंक्शंस को देख लीजिएगा। इसके बाद आप इंटरनेट देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेटवर्किंग देख लीजिएगा, ओएसआई मॉडल देख लीजिएगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस देख लीजिएगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस देख लीजिएगा। उसके बाद आप टोपोलॉजी, टोपोलॉजी देख लीजिएगा, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो ये बेसिक है फंडामेंटल के अंदर, जिसमें ब्राउजर तो सब आ जाएगा, ये सब आप देख लीजिए। कुछ वायरस से संबंधित आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ हिस्ट्री जनरेशन से उतना सवाल तो नहीं पूछा पिछले बार भी, तो उस पर ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं हिस्ट्री जनरेशन पे। इसके बाद आपका आ जाएगा MS ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आपको आएगा, MS ऑफिस से, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इसको तैयारी कर लीजिएगा तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। और मेरे चैनल पे ये जितना भी आप देख रहे हैं सबका ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाएगा, तो सबका सॉरी चैनल पे जाएगा तो सबका फंडामेंटल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड जब आइएगा तो MS वर्ड में क्या देख लीजिएगा, देखिए जितना भी ये शॉर्ट की वगैरह है, आप जैसे फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है ये देख लीजिएगा। होम टैब में कौन कौन से ग्रुप है वो देख लीजिएगा। सबका शॉर्ट की क्या होता है, तो अल्ट के साथ H दबाइए, तो देखिए सबका शॉर्ट की सामने आ गया। तो इसका आपके पास लैपटॉप होगा ही उम्मीद, तो अगर बेल्टॉन का प्रिपरेशन करें तो ज़्यादातर चांस है कि आपके पास पर्सनल सिस्टम होगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप सबका शॉर्ट की देख लीजिएगा, ठीक है। कौन से ग्रुप में कौन से ऑप्शन है इसको एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। कॉमन डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शन आता है इसको एक बार देख लीजिएगा। इंसर्ट में जैसे मान लीजिए इंसर्ट में आप इलस्ट्रेशंस ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन को ऐड किया गया वो देख लीजिए। एड शीट में क्या है, लिंक्स में कौन कौन से ग्रुप है, कमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस है, मतलब हर एक ग्रुप में क्या ऑप्शन है उसका शॉर्ट की क्या होगा। इस तरह से अल्ट दबाइएगा तो सबका शॉर्ट की आ जाएगा, ठीक है ना। आपको सबका शॉर्ट की एक बार ध्यान में दे देना कि अल्ट का क्या होगा, अल्ट के साथ किसका क्या शॉर्ट की होगा, कौन से ग्रुप में कौन से ऑप्शन है उसको ध्यान में दे लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से लेआउट में कौन सा है, रेफरेंस में कौन सा है, मेल मर्ज को पूरे अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने स्टेप हैं,
कौन से स्टेप में कौन सा ऑप्शन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। रिव्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, खास करके इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग या लिंक्ड नोट्स वगैरह, ट्रैक चेंजेस, इस पे कौन कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। व्यू वाले में कौन टैब में कौन कौन सा ऑप्शन है, हेल्प हेल्प से तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक टैब में कौन कौन से ऑप्शन है ये आपको याद रखना होगा। जैसे एक और देखिएगा, इंसर्ट में जब आप शेप में जाएगा तो ये भी याद रखिएगा कि शेप में कौन कौन से ऑप्शन दिया रहता है, जैसे फ्लो चार्ट, कॉल आउट, स्टार, ब्लॉक एरो, ये वगैरह भी आपको पूछ देता है कि शेप्स में कौन कौन सा ऑप्शन रहता है। ये पूछ देगा चूज फ्रॉम ओड, मतलब आप कहेगा कि इसमें से कोई एक ओड को चूज करा, आप इसमें से कुछ ऑप्शन दे देगा जो शेप के अंदर होगा, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शेप के अंदर नहीं होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से MS एक्सेल के अंदर जाइएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको सेल बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं, इसको रो हेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस, रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस, ये शॉर्ट की याद आना चाहिए। ये नेम बॉक्स है, ये फार्मूला बार है, टोटल कॉलम की संख्या कितनी है, 10,48,576 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फाइल में कौन कौन से ऑप्शन है, पासवर्ड कहाँ से लगा सकते, इन्फो में क्या ऑप्शन है, ठीक है ना, ये सारा। होम टैब के अलग अलग ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है, नंबर्स में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ठीक है, ये सब इसका शॉर्ट की। इंसर्ट में जाएगा तो जैसे आपको पूछ देगा स्मार्ट आर्ट में, जैसे गए आपसे पूछ दिया कि बताइए लिस्ट में कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या प्रोसेस में, इससे तो ज़्यादा है, थोड़ा बहुत पूछ सकता है, जो कम होगा उससे पूछ सकता है, जैसे हायरार्चिकल हो गया, रिलेशनशिप या मैट्रिक्स में पूछ सकता है। ये देखिए 4 ही है ना, तो इससे पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स के डिफॉल्ट ऑप्शन है, या पिरामिड के, या फिर आपका office.com है तो आपका ऑफिशियली में जो आपको कम दिख रहा है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आइकन्स का काम क्या होता है, शेप में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो MS वर्ड में नहीं है, ऐसे कुछ ऑप्शन पूछ सकते हैं। 3D का काम क्या होता है, या नया ऑप्शन MS ऑफिस 2007 में कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो इलस्ट्रेशंस ग्रुप में नहीं था लेकिन नया वाला एक्सेल या MS वर्ड में दिया गया है, ये वगैरह पूछ सकता है। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं ये पूछ सकता है। स्पार्क लाइन्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ सकता है। स्लाइस या टाइमलाइन क्या है, लिंक क्या है, ठीक है ना। पेज लेआउट में पूछ सकता है कि ब्रेक क्या होता है, प्रिंट टाइटल्स क्या होता है। फार्मूला में आपको ये देख लेना कि फाइनेंशियल कौन कौन से फार्मूला होते हैं, सबको ध्यान में लेना है। लॉजिकल में कौन कौन सा फार्मूला है, सबको ध्यान में ले लेना है। टेक्स्ट के सारे फार्मूला को ध्यान में ले लेना है। डेट एंड टाइम के सारे फार्मूला की एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। लुकअप के भी एक नज़र दौड़ा लीजिएगा, मैथ्स वाले में भी, और मोर फंक्शन, ये सारे को देख लीजिएगा किसमें क्या फंक्शन, एक नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, इतना तो याद नहीं हो पाएगा, तो एक नज़र दौड़ा लीजिएगा कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि फलाना फार्मूला जो कौन से फार्मूला से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। इसके बाद बाकी यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन से ऑप्शन है, उसका शॉर्ट की क्या होगा, ऑल्ट दबा के सारे के शॉर्ट की आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सबको एक बार 25 दिन में इतना ही कर लीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। इसी प्रकार से पावर पॉइंट में आप जाइएगा तो कैसे ओपन करना है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है, स्लाइड क्या है, इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन है, शेप में कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे एक्शन बटन इसमें ऐड किया गया, कौन कौन से एक्शन बटन ऐड किया गया है, वगैरह वगैरह। डिजाइन टैब में क्या क्या ऑप्शन होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या है, स्लाइड शो में कौन कौन से ऑप्शन है, रिव्यू में कौन कौन से ऑप्शन है, व्यू में कौन कौन से ऑप्शन है, इन सारे चीज़ों को आप एक नज़र क्या कर लीजिए, देख लीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा भी, और अपने फ्रेंड लोग से भी करवाइएगा। हम लगातार कोशिश करेंगे, थोड़ा मेडिकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 25 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, ठीक है। तब ये कोशिश करेंगे। तो जितना हम ट्रिक बताए हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए। यही आपको जो हम 2019 में भी अपने बैच को बताए थे, तो वो लोग बहुत सारे विद्यार्थी इस पे पास भी किया था, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न इस बार भी रहेगा, इसी हिसाब से तैयारी कीजिए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाकी आप टाइपिंग पे जोर दिए हुए रहिए, ठीक है।